हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी। आप सभी का यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक फाइनली आई एम बैक एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हु आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम मस्ट हैव बीन अवेयर अबाउट व्हाट हैपेंड। मैं आशा करता हूं कि आप में से कई लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े होंगे। फिलहाल तो वो डीएक्टिवेटेड है, लेकिन आप लोगों को पता होगा दैट आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सीवियर डिप्रेशन। एंड देन फिर मैं जब उससे उभरा तो मैंने एक जिम ओपन कर लिया एंड देन आई वाज लिटिल बिट ऑक्यूपाइड इन सेटिंग अप दैट न्यू बिजनेस। सो दिस वीडियो इज द इंट्रोडक्शन क्लास टू द न्यू बैच दैट वी आर स्टार्टिंग। हमारा ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दिस इज प्राइमरली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच फ्रूटफुल रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। वो अभी आज की इस क्लास में मैं एक एक करके चीजों को डिकोड करूंगा थोड़ा बहुत, और आगे की क्लासेस में भी आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे वो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। नाउ लेट्स से सम ऑफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे हैं इस एग्जाम की तैयारी। तो अगर आप यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट या एसएससी सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीके या जनरल स्टडीज पूछा जाता है, तो उस केस में भी ये जो बैच है ये आपकी काफी मदद कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि ये सिविल सर्विसेज लेवल का है, बिकॉज दिस इज ऑफ सिविल सर्विसेज लेवल, यूपीएससी सीएससी लेवल, सो इट इज 1 or 2 level up from these examinations, but still you will benefit a lot after watching these videos. आज सैटरडे 8 अप्रैल को, टुडे ऑन सैटरडे 8th of April, this video is uploaded at 9 p.m. I know most of you are new to this channel and probably some of you might have already watched my previous videos. आप में से कई लोग नए होंगे, कुछ लोगों ने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। बहुत सारे FAQs होंगे आपके, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। उनमें से कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग 2-3 साल से इस चैनल से जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं। दोज हु आर connected to us from past 2 to 3 years on this channel, they know that unlike the other coaching academies, unlike the other YouTube channels who later on got converted as paid, मुझे भी कई लोगों ने बोला कि सर आप भी एक दिन पेड चैनल बन जाओगे या पेड कोचिंग खोलोगे, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। Even though I was not regular because of my health and because of my new business setup, we have never ever charged any fees from our any student। हमने किसी भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट से 1 रुपए भी फीस नहीं चार्ज की है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बेल आइकन दबाने से ये होता है, द बेनिफिट ऑफ प्रेसिंग दिस बेल आइकन इज दैट वेन एवर एनी न्यू वीडियो इज अपलोडेड यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट इट। This is about me. I'm Abhijit Singh Arora. I'm the founder of UPSC Digital Library, the Metabolic Gym in Bhopal, and Breaking Iron Fitness. And these are the examinations that I have cracked and the places that I have worked about. And basically, I'm passionate about teaching. And अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का कोर्स, फिजिकल ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट कोर्स, और ऐसे कई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर मैंने वीडियोस बनाए थे। तो आप उन वीडियोस को भी देखकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। सो यू गाइज कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस एंड ट्राई टू हैव अ लुक whether you guys will be able to understand from this faculty or not. But as time grows, जैसे जैसे समय बीतता है, now I also have got न्यू एक्सपीरियंसेस, मुझे भी नए एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और आई होप कि मैं पहले के मुकाबले और बेहतर पढ़ाऊंगा और हम खुद भी समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट माइट नॉट बी इन योर माइंड, ये पहला सवाल शायद आप लोगों के दिमाग में नहीं हो, मगर ये मेरे दिमाग में है, और इस बैच को स्टार्ट करने से पहले ही
ये मैं आप लोगों से क्लियर पूछना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को क्यों क्रैक करना चाहते हैं। आप आईएएस, आईपीएस या फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विसेज, इसमें से आप जिस पोस्ट पर भी जाना चाहते हैं वो आप क्यों बनना चाहते हैं। या मान लीजिए आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, whatever you are preparing, what is the reason behind cracking that examination? Now this is very very important. मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया था, I made a video also before, that most common mistakes by UPSC aspirants, most common mistakes by UPSC aspirant। इसको आप लोग UPSC FAQs की एक प्लेलिस्ट है, इसमें जाकर जो सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक्स हैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट के द्वारा, उसको आप देख सकते हैं। उससे भी आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली आप लोग अगर इस रीजन से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट माइट नॉट वर्क, एंड लेट्स से इफ दीज आर योर रीजंस देन प्रॉब्ली इट माइट वर्क। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट स्टोरी, every individual has a different history and different level of motivation। हर इंसान की अपनी एक वजह है इस एग्जाम को क्रैक करने की, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग ये जो वीडियो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बाय यूपीएससी एस्पायरेंट्स, जो यूपीएससी एफएक्यूज की वेबसाइट में है, प्लेलिस्ट में है, इसको जरूर एक बार आप देखें। अब हु शुड ज्वाइन दिस फ्री यूट्यूब बैच। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बैच मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, वेदर दिस बैच would be beneficial for me or not. So let me answer this. So in case if you are preparing for civil services 2024, 25, 26, then I think you should sit in this batch। आप लोग इससे आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं probably 2027, तो I think you are too early। अभी आप लोगों को बेसिक अपने स्कूल कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट पर फोकस करना चाहिए। So if you are preparing for these three, then you should sit। If you are preparing for UPSC 2023, then you are too late। I cannot help you with that, let me be very honest। If you are preparing for स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एसएससी, सीजीएल, देन प्रॉब्ली यू कैन सिट इन दिस बैच। आप इस बैच में बैठ सकते हैं। दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, 2 दिन के एस्पायरेंट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 days aspirant? So I have seen a lot of my friends, students who are really motivated। मतलब now वो झंडे गाड़ देंगे, देश बदल देंगे और यूपीएससी टॉप कर लेंगे। अब वो पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा बताओ कि ऑल इंडिया रैंक 1 आए, दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट। So they would be over enthusiastic, over motivated, and they want to study day in and day night for 2 days, 2 दिन के लिए। But after 2 days they stop calling me for discussing, they stop preparing and they lose their motivation। तो ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना है, और ऐसे स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। अगर आप 2 दिन के एस्पायरेंट है या टाइम पास एस्पायरेंट है, सो व्हाट आई मीन बाय टाइम पास एस्पायरेंट, आप लोगों को यूपीएससी का एग्जाम भी देना है, आप लोगों को बैंक का एग्जाम भी देना है, एसएससी का एग्जाम भी देना है, फिर गेट का एग्जाम भी देना है, कैट का एग्जाम भी देना है। दुनिया भर में जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देन आई थिंक यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। नहीं निकलेगा पेपर, लास्ट में आप आगे आने वाली जनरेशन को बताओगे कि हमारा नहीं निकला तो आपका भी नहीं निकला। सो यू योरसेल्फ विल नॉट पुट इन enough efforts and then you guys will start demotivating other students, which is not a good thing। All right, so what will be the mode of teaching? Mode of teaching क्या होगी? Each and every topic that would be taught in the videos, हर एक टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। That would be explained in both English and Hindi one by one। So let's say if there is any slide in front of you, I will explain that in English and immediately I will revert back to Hindi और फिर मैं उसको हिंदी में भी समझाऊंगा। But because as I have studied from English medium school, ICSE, CBSE, मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं हिंदी बोल तो लेता हूं मगर मैं हिंदी के टेक्निकल वर्ड्स नहीं बता पाऊंगा। जैसे लेट्स से दिस इज ग्लोब एंड दिस इज इक्वेटर, तो इक्वेटर को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, ट्राइंगल को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल को शायद चतुर्भुज बोलते हैं। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मुझे ये हिंदी के जार्गन्स नहीं आते हैं। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा सकता हूं, मगर
अगर आप प्योरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप करके जो भी मैं पढ़ाऊं उसके जो हिंदी की शब्दावली है उसको आप थोड़ा सा गूगल पर सर्च कर लें, देन आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो। नेक्स्ट थिंग इज, विल नोट्स बी प्रोवाइडेड और शुड वी प्रिपेयर नोट्स? क्या नोट्स आपको दिए जाएंगे या आपको नोट्स बनाने चाहिए? सी, नोट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अब अगर आप लोगों को सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी करनी है, इफ यू गाइज रियली वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो प्लीज डू व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू। प्लीज मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों को क्लास के नोट्स चाहिए तो जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, क्लास की जो पीपीटी है वो हमारी वेबसाइट पर शेयर कर दी जाएगी, upscdigitallibrary.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर क्लास की पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, चाहे हिस्ट्री स्टार्ट हो, पॉलिटी स्टार्ट हो, इकोनॉमी स्टार्ट हो, ज्योग्राफी स्टार्ट हो, एनवायरमेंट स्टार्ट हो, एंड एनी अदर सब्जेक्ट, whatever subject I will start, at the start of each subject itself, I will share the list of reference books, जो जो रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, एंड ऑल्सो दी एनसीईआरटीज दैट हैज टू बी रेड। और एनसीईआरटीज भी किस सीक्वेंस में पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग नोट्स, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो भी सब्जेक्ट की मैं रेफरेंस बुक्स बताऊंगा, जो भी एनसीईआरटीज बताऊंगा, आप उनको मल्टीपल टाइम्स रीड करें इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड मल्टीपल बुक्स एंड मल्टीपल नोट्स। स्टिक टू बेसिक बुक्स, you will get ample amount of time to revise it multiple times। ठीक है। अब किस सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, हमें द हिंदू कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो जैसे जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट को मैं डिकोड भी कर दूंगा, सिलेबस भी डिस्कस कर लूंगा, बुक लिस्ट भी बता दूंगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। जस्ट हैव पेशेंस। ऑलराइट। और इसके अलावा when you have finished one topic, आपने कोई एक टॉपिक किसी सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लिया, whenever you have finished any specific topic, any big topic from any subject, then you guys can start solving previous year MCQs। और फिर एक बड़ा टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, then probably you can solve previous year means mock questions और random mock questions you guys can get from the Google। मैं भी आप लोगों को कई mock questions क्लास में शेयर करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके आंसर्स आप लोग कैसे मुझे शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी वुड बी प्रोसीडिंग। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो मैं पढ़ाऊंगा? तो सबसे पहले प्रीलिम्स का हम एक बेसिक सब्जेक्ट देख लेते हैं। सो इसमें हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट। सो प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आता है। फिर मेंस में कई और सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं बहुत डिटेल में, जैसे सोशियोलॉजी, हालांकि वो सोशल डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट आ जाता है। प्रीलिम्स में वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर हम जब मेंस में जाते हैं तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाता है। फिर एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी हमारे प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, क्लाइमेट चेंज वगैरह भी है। सो वील सी दैट देयर आर अ फ्यू सब्जेक्ट, जैसे एथिक्स है वो मेंस में है, वो प्रीलिम्स में नहीं है। सो हम क्या करेंगे, दोज ऑल सब्जेक्ट्स, दोज सब्जेक्ट्स विच आर इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, हम उनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा तो मेंस के जो जो टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हों या वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हों या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ पॉइंट्स हों या फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स हों, तो उनको हम तब देख लेंगे। अभी हम ऐसे सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे जो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। एंड ऑब्वियसली हम लोग जीएस पेपर 2 सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी फोकस करेंगे। ये जो मैंने प्रीलिम्स का आपके सामने ये जो एक बेसिक रखा है, मैं एक अलग वीडियो में आई विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एंड यूपीएससी मेन सिलेबस। उसमें मैं कितने मार्क्स का एक पेपर होता है, कट ऑफ लगभग कितना जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। जैसे जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स का ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, सिर्फ 33% मार्क्स लाने। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को उन डेडिकेटेड वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। बस जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं
उन वीडियोस में मैं जो जो बताता जा रहा हूँ उन चीज़ों को आप फॉलो करो। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन की है तो आप दूसरी कोचिंग में भी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको चलने दो। आप अगर कहीं और पैसा पे कर चुके हो तो आप उनको प्राइमरली फोकस करो। अगर आप लोगों ने लेट्स से वाजीराम एंड रवि, विजन आईएएस एंड व्हाट नॉट बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया है तो आप उनके स्केड्यूल को फॉलो करो और जैसे जैसे यहाँ वीडियो आते जाए इनको आप देखते जाओ। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग फीस, सो जस्ट हैव सम पेशेंस और जैसा जैसा मैं बताता जाऊं उस चीजों को आप फॉलो करते रहें। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जो इस बैच को अब ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरे भरोसे इस तैयारी को करेंगे आप लोग, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट की जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो सोमवार को मंडे के दिन 10th ऑफ अप्रैल को रात को 9 बजे आ जाएगी। ये सब्जेक्ट हम सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको हम लोग 2-2.5 महीने का टाइम देकर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या स्टार्ट होगा, जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने लगेगा उस समय हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, विल हैव वोटिंग, विल डिस्कस, या जो भी उस समय मुझे लगेगा उस सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो मंडे को जो पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास आएगी उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे, उसमें प्रीलिम्स और मेंस का जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको हम डिकोड करके अच्छे से समझेंगे। क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में हमको बुक्स को पढ़ना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के, मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को देख के हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हमको पॉलिटी को कवर करना है। सो दिस इज द वे हाउ वी आर स्टार्टिंग। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, ये जो पॉलिटी की मंडे को आएगी। आज की क्लास में मैंने एक बेसिक बताया कि क्या होगा। अच्छा, अब जैसे मंडे की क्लास खत्म हो रही, लेट्स से व्हेन वी आर फिनिशिंग ऑफ विद द मंडे क्लास, तो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को आएगी कि थर्सडे को आएगी। जैसे आज के वीडियो में मैंने आपको नेक्स्ट क्लास का टाइम बता दिया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसकी अगली क्लास का टाइम बता दूंगा। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो विजय भवा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिस भगवान को भी आप लोग मानते हो उनको याद कर लो, किसी भगवान को नहीं मानते हो तो अपने पेरेंट्स को याद कर लो। और अगर सच में इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो दिल और दिमाग को स्टेबल बनाओ। क्यों इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो एक बार सोच लो। अगर इस एग्जाम की तैयारी में उतरना है तो पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप लोग के मन में कई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो, upscdigitallibrary@gmail.com पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को कॉल बैक करके आपसे डिस्कस कर लूंगा और फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को रात को 9 बजे। बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। विल नॉट बी इन एनी रश, डू एज डायरेक्टेड एंड आई होप एवरीथिंग विल प्रोसीड आउट इवेंचुअली फाइन। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।